राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान के साक्षात्कार का, भगवान को प्राप्त करने का सर्वोपरि साधन और सबसे सरल साधन है नाम। इस बात पर विश्वास करके जो नाम का रटन प्रारंभ कर देता है,
अब उसको किसी साधन को छूने की आवश्यकता नहीं है। उससे आसन लगा के नाम का रटन हो, बहुत अच्छी बात है। पलंग पर पड़े पड़े नाम का रटन हो, तब भी आसन और पलंग दोनों के नाम जप में के फल में किंचन मात्र भी अंतर नहीं होगा। ये नाम जप की महिमा है। मंत्र जप करें, कोई अनुष्ठान करें तो उसकी एक विधि निषेधमयी वृत्ति होती है, विधि निषेध आत्मक जो भी उसमें कि ये करना है और ये नहीं करना है। इस प्रकार से जब उस अनुष्ठान या उस मंत्र का जप किया जाता है तब जाकर उसका फल मिलता है। लेकिन नाम जप ऐसा विलक्षण है कि बस ये ध्यान रखें पलंग पर जाते ही सो न जाएं, नाम का रटन हो तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा कि जो आसन लगा करके नाम का रटन कर रहा है और जो पलंग पे पड़े पड़े कर रहा है उसके फल में अंतर आ जाएगा। नहीं, ये नाम की विलक्षण महिमा है। जिस अवस्था में है, मंत्र आदि के लिए तो ये भी विधान है कि आप अगर अपने नित्य कर्म में हैं, शौचादि में हैं, तो मंत्र जप नहीं कर सकते। लेकिन संतों के द्वारा प्रतिपादित भगवान की कृपा से प्रकाशित ये भगवत स्वरूप नाम आप शौच में भी बैठकर अंदर ही अंदर जप कर सकते हैं। बोल नहीं सकते क्योंकि शौच का नियम होता है, बोलना नहीं चाहिए। अंदर ही अंदर जप कर सकते हैं। तत्रापि स्मरणे न कालः, नाम जप का स्मरण करने का कोई काल निश्चित नहीं है। सर्वकाल, सब कार्यों में, सब समय भगवान नाम का रटन हम कर सकते हैं। कोई विधि निषेध नहीं। वरना बहुत लोगों के मन में ऐसी बात होती है कि ठीक है हम नाम का जप तो करेंगे लेकिन नहा धो के करना है ना, ठाकुर जी के आगे बैठकर करना है ना, ऐसी किसी किसी की मानसिकता होती है। और शुरू से सिखाया जाता है बिना नहाए धोए भगवान का नाम मत लो, लेकिन ऐसा नहीं है। उठते ही भगवान नाम आपकी जिह्वा पर हो तो समझ लीजिए आपकी निद्रा सफल हो गई। निद्रा समाधि स्थित। उठते ही भगवान नाम अगर आपकी जिह्वा पर आ गया तो आपकी निद्रा भजन बन गई। आपका सोना निरर्थक नहीं गया, सार्थक हो गया। उठते ही भगवान नाम का स्मरण हो आया, उठते ही वृंदावन का स्मरण हो आया, उठते ही गुरुदेव के श्री चरणों का स्मरण हो आया, बस बात बन गई। नाम का रटन, विश्वास पूर्वक नाम का रटन। यद्यपि जैसे अग्नि को कोई श्रद्धा के साथ छुए या अश्रद्धा के साथ छुए वह अपना प्रभाव दिखलाती ही है, ऐसी वस्तु का प्रभाव होता है। नाम कोई भाव के साथ करे या कुभाव के साथ करे या आलस्य के साथ करे या प्रमाद के साथ करे, नाम का बस रटन करता रहे, वो मंगल करने वाला ही है। लेकिन अगर नाम का रटन करते करते उसका आस्वादन लेना है, उसका सुख लेना है, तो विश्वास पूर्वक। कैसा विश्वास कि जब नाम मुझे प्राप्त हो गया है तो अब किसी और की मुझे आवश्यकता नहीं है, न किसी तीर्थाटन की मुझे आवश्यकता है, न किसी प्रकार से कोई भी शुभ कर्म की मुझे आवश्यकता है कि इस शुभ कर्म को करने से मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शुभ कर्म उसके द्वारा होते ही हैं, लेकिन आश्रय उसका नहीं रहता। मुझे ये जो नाम मिल गया है, ये विद्या पराद्वय अक्षरा, ये राधा या राम कृष्ण हरि जो जिसको प्रिय हो, ये जो मुझे नाम प्राप्त हो गया है, ये चिंतामणि है नाम। समस्त चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाला है ये नाम। चिंतामणि में और नाम चिंतामणि में अंतर है। चिंतामणि समझते हैं, हाथ में चिंतामणि हो और आप कुछ भी सोचें कि ये मुझे प्राप्त हो जाए तो प्राप्त हो जाएगा। जैसे कल्प वृक्ष आदि भी होते हैं, उनके नीचे बैठे और कोई इच्छा करे ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए तो वो प्राप्त हो जाएगी। एक व्यक्ति गया, बहुत थका मांदा था, बहुत धूप थी,
तो जिस वृक्ष के नीचे जाकर के वे लेटा, उसे नहीं पता था कि ये कल्प वृक्ष है, लेकिन जाति उसने विचार किया कि इतना थका हुआ हूं, अगर ठंडा ठंडा शीतल जल घड़े का मिल जाता तो आनंद आ जाता। तो जैसे उसने दृष्टि उधर उधर करी तो वहां जल रखा था, जलपान किया उसने। बड़ी भगवान की कृपा, भगवान की कृपा मनाकर जलपान किया। थोड़ी देर में जल पी करके उसने विचार किया, बहुत सुबह से चला हूं, घर से ना कुछ खाने को मिला, ना कुछ बढ़िया बढ़िया अगर पदार्थ मिल जाते खाने को इस सुंदर छांव में, क्या आनंद होता। सुंदर पदार्थ मिल गए, कल्प वृक्ष है, जो इच्छा करो वो प्राप्त हो जाएगा, सुंदर सुंदर पदार्थ आरोग्य। विचार किया, अब प्रसाद तो पा लिया, भोजन तो कर लिया, अब अगर खाट की अगर व्यवस्था हो जाती, पलंग की अगर व्यवस्था हो जाती तो आनंद हो जाता। पलंग आ गया भाई, कल्प वृक्ष है, तुरंत पलंग, सुंदर गद्दा बिछौना बिछा हुआ है, मसलंद है, तकिया है, सब आनंद से सो। अब वो सोने को जैसे हुआ, उसने विचार किया कहीं ऐसा ना हो जाए कि शेर आए और मुझे खा जाए, मैं सो रहा हूं तो शेर आया उसे खा गया। कल्प वृक्ष है, जो विचार करो वो हो जाएगा। तो ये कल्प वृक्ष ऐसे ही चिंतामणि का प्रभाव है, हाथ में लेकर के जो आप विचार करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन नाम चिंतामणि में और साधारण चिंतामणि में क्या अंतर है? नाम रूपी कल्प वृक्ष में और साधारण कल्प वृक्ष में क्या अंतर है? कल्प वृक्ष के नीचे आप जो मांगो, वो चाहे आपके लिए सही हो या गलत हो, वो आपको दे देगा, लेकिन नाम वही प्रदान करेगा जो आपके लिए सदा मंगलकारी होगा। इसलिए नाम रटन करते करते कभी कोई इच्छा की पूर्ति ना हो तो आप ये मत विचार करिएगा कि नाम जप में सामर्थ्य नहीं है, नाम के रटन में प्रभाव नहीं है इसका, कि मुझे ये वस्तु प्राप्त नहीं हुई। नहीं, वो आपके लिए आवश्यक नहीं थी, वो आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से नुकसान करने वाली थी, इसलिए वो वस्तु आपको प्राप्त नहीं हुई, वो व्यक्ति आपको प्राप्त नहीं हुआ, वो परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं हुई। हमारी दृष्टि में हो सकता है कि बहुत प्रियतर हो, लेकिन हो सकता है नाम महाराज की दृष्टि में वो प्रियतर ना हो। तो नाम प्रभु जो हैं ये अनंत माताओं का वात्सल्य हृदय में धारण किए हुए हैं। जैसे प्रभु वैसे ही प्रभु का नाम है, किंचन मात्र अंतर नहीं है। तो जो प्रभु का स्वभाव है वही नाम महाराज का स्वभाव है, जो नामी का स्वभाव है वही नाम का स्वभाव है। अगर आपके लिए वह हानिकारक होगी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, तो नाम महाराज प्रदान नहीं करेंगे। जैसे बालक सुई से खेल रहा हो या चाकू हाथ में उठा ले और खूब हंसी के साथ उस चाकू से के साथ खेला हो, तो क्या मां देखने पर भी उसे खेलने देगी? नहीं खेलने देगी, जाएगी दौड़ करके और उसके हाथ से चाकू ले लेगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्षति करने वाला है, बालक की क्षति करने वाला है। लेकिन बालक रोने लगता है, बालक उस समय विचार करता है कि इससे बड़ी दुश्मन मेरा कौन है, मैं अच्छा खासा खेल रहा था और मेरे हाथ से चाकू, उसको तो पता नहीं कि ये मेरे लिए हानिकारक है, तो वो रोने लगता है। लेकिन माँ उसका रुदन सहन कर लेती है, लेकिन चाकू हाथ में नहीं देती। इसी प्रकार हम जो हैं अबोध बालक हैं, हम नहीं जानते अपना अच्छा या बुरा, लेकिन भगवान जानते हैं। भगवान भली प्रकार से जानते, अच्छी प्रकार से जानते हैं। वो वही देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हमारा मंगल करने वाली है, वही वस्तु देते हैं। तो कभी ऐसा हो कि नाम के प्रभाव से हमने आकांक्षा करी कि ये प्राप्त हो जाए और ना हो, तो चिंता मत करिएगा। हाँ, भजन अगर मांगेंगे नाम से कि आप में रुचि हो, भगवान की प्राप्ति हो, भगवान की स्मृति हो, तो नाम महाराज कल्प वृक्ष हैं, वो प्रदान कर देंगे। फिर भी अगर ये मांगने पर भी आपको वह प्रियता भगवान के प्रति नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए महापुरुषों ने कहा 10 नामापराध हैं, 10 प्रकार के नाम। और कई बार चर्चा पूज्य सदगुरुदेव भगवान के द्वारा भी हुई है, एक आध बार यहाँ भी हुई। 10 प्रकार के नामापराध हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध आपसे बन जा रहा है। मुख्य अपराध जो 10 में है वो वैष्णव दुर्दर्शन, वैष्णवों की निंदा, ये मुख्य है। बाकी सब अपराध जो हैं वे नाम का रटन करते करते सारे अपराध
क्षमा हो जाते हैं। लेकिन ये जो वैष्णव अपराध है, ये हो तो वज्र की लीक, ये जब तक या तो गुरुदेव कह दें कि नहीं कोई अपराध नहीं तो क्षमा हो जाएगा, या फिर वो वैष्णव जिसके प्रति अपराध बना है उससे क्षमा याचना हो। अब वो क्षमा करे या ना करे वो उसके स्वतंत्र है, वो जो करे, लेकिन हम क्षमा मांग लें तो बात बन जाएगी, तो नाम का प्रभाव हृदय में स्फुरित हो जाएगा। अन्यथा ये वैष्णव अपराध जो है ये नाम का प्रभाव ढक देता है। इसलिए बार बार महापुरुषों ने वर्णन किया भक्तन के अपराध से डरपत रहो, लेकिन ये ऐसा विलक्षण अपराध है कि इसको करने में आनंद आता है। पूरे दिन अगर कोई खबर देने वाला ना मिले कि आज क्या हुआ पूरे दिन आसपास में, तो हम खोजते हैं तो कोई एक व्यक्ति तो मिले कि भाई अमुक जगह क्या हुआ था, कोई तो बतावे हमें। महापुरुषों की इतनी वाणी का गायन हो रहा है, इसके विषय में पूछने की तो बात दूर रही, अगर यहां पंखा गिर जाए तो पूरे दिन चर्चा का विषय बन जाएगा। पंखा गिरा, अच्छा कैसे गिरा, अरे वो ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे हुआ था, पूरी कहानी कह दी। फिर दूसरा व्यक्ति आ जाए, फिर उसी रुचि के साथ और एक आध शब्द जोड़ करके कि वो ऐसा था ऐसा था ऐसा था, पूरे दिन चर्चा का विषय बन जाएगा। पूरे दिन आप विचार करिए हमारा महत्व किधर है। अगर छोटी छोटी बातें सर्वोपरि नाम महिमा से हमारे चित्त को डुला देती हैं, तो सोचिए महत्व किधर है। महत्व रह गया इन काल्पनिक घटनाओं में। काल्पनिक हैं, सब स्वप्न में हैं, इन घटनाओं में हमारा महत्व रह गया। भगवान के नाम रूप लीला धाम का कोई महत्व नहीं है। हमारी चर्चा का विषय ये नहीं होता कि नाम की ये महिमा थी, धाम की ये महिमा है, लीला की यह महिमा है, भगवान के रूप की ये महिमा है, भगवान का स्वभाव ऐसा, ये चर्चा का विषय नहीं होता। चर्चा के विषय ये होते हैं कि अमुक ने क्या किया, अमुक क्या करता है, वह उसने यहाँ नहीं बिठाया, उसने वहां उठा दिया, ये चर्चा का विषय रहता है। और है कौन? है भक्त, है रसिक। ये स्वरूप नहीं होता भक्त का। भक्त का जीवन होता है नाम। वो नाम का रटन नहीं छोड़ता, भले उसको कितनी भी प्रताड़नाएं क्यों ना मिले, लेकिन वो नाम का रटन नहीं छोड़ता। पूज्य सदगुरुदेव भगवान से श्रवण किया था, एक महापुरुष जो बाल्यकाल में अपने विद्यार्थी थे जब, तो विद्यालय में पढ़ रहे थे, तो किसी बालक ने उनको डांट पड़वाने के लिए उनके बैग में 5 रुपया डाल दिया किसी और बालक का। अब जब डाल दिया 5 रुपए तो खोज बनी, जिस बालक का खोया चुरा, उसने जाकर के अपने शिक्षक से कहा कि हमारे रुपए गायब हो गए हैं। तो किसी एक विद्यार्थी ने कह दिया कि इसके बैग में हमने देखा था ये इसे डालते हुए। अब वो बैग खोल कर देखा उन नाम जापक विद्यार्थी का, तो उसमें मिले। शिक्षक ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुमने पैसे चुराए? तो उन्होंने एक बार कहा नहीं मैंने नहीं चुराए। बोली ये कहां से आए? मुझे नहीं पता। इतना कहा और बस जो नाम की अंदर ही अंदर रटन चल रही थी वो चलने लगी। अब शिक्षक तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि इसके बैग में मिले हैं, तो फिर प्रमाण की आवश्यकता क्या है? शिक्षक ने पीटना प्रारंभ किया, खूब पिटाई करी उनकी, लेकिन वो चूं तक नहीं करी उन्होंने। वो अंदर जो नाम स्मरण कर रहे थे वो करते रहे। इतने में जिस बालक ने ये पूरा दृश्य देखा था कि अमुक व्यक्ति गया था, अमुक विद्यार्थी, उसने उसमें से निकाले इनके बैग, वो जाकर के शिक्षक से उसने सारी बात बतला दी, मैंने देखा है। अब तो जो टीचर थे उनके हृदय में बड़ा पश्चाताप हुआ कि वे बालक एक बार बोलने के बाद फिर बोला नहीं और पिटता रहा, फिर भी नहीं बोला। गए पास में, दुलार करते हुए बोले कि क्या बात है बच्चा, तुमने चुराए नहीं थे, तुमने अपना पक्ष ही नहीं रखा, बिल्कुल तुम बोले ही नहीं। बोले आपने पूछा, मैंने एक बार बता दिया, मैं बार बार बताने योग्य नहीं हूं,
क्योंकि मेरे हृदय में जो नाम का तार चल रहा है ना, वो टूट जाएगा। मैं मार सह सकता हूं, लेकिन नाम छूट जाए ये नहीं सह सकता। ऐसा नाम के साथ प्रेम हो, ऐसा नाम के प्रति विश्वास हो कि ये जो नाम मुझे मिल गया है ना, अब कुछ नहीं चाहिए। पायो नाम चारु चिंतामणि, और करते न खसय हो, अबलो नसानी अब ना नसय हो। ये जो चिंतामणि स्वरूप नाम प्राप्त मुझे हो गया है, तो जैसे कोई बहुत धन को सहेज कर संभाल कर रखता है, इसी प्रकार अपने हृदय से, अपने कर से इस चिंतामणि रूपी नाम को हम जाने नहीं देंगे। ये विश्वास हमें रखना पड़ेगा, ऐसा दृढ़ निश्चय हमें धारण करना पड़ेगा। तो नाम का प्रभाव ऐसा है कि वो आपके हृदय में नित्य नवीन उत्साह, भगवान के श्री चरणों में प्रीति और नवीन नवीन अनुभव आपके जीवन में प्रकट कर देगा। निरंतर नाम का रटन हो, आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी कि कोई भी बाधा आपके मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। इतनी तीव्र हो जाएगी बुद्धि, इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी। जितना नाम का रटन होगा, वो नाम महाराज वो दिव्य ज्ञान देंगे, जिस ज्ञान के द्वारा आप जितनी भी अविद्या रूपी जो आपके मार्ग में बाधा वस्तुएं हैं, उन सबको आप काट डालेंगे। इतनी तीक्ष्ण तलवार बन जाएगी। न नाम सदृशम ज्ञानम, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए साधन को हरि भजन के सत्संग सहाय, नाम रटन हो दिन रात और साथ में सत्संग हो, तो आप निश्चित मानिए इन दोनों का अगर ईमानदारी से पालन हो तो कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। सत्संग आपको बचाएगा। देखो ये त्रुटि कर रहे हो, यहाँ पे ये त्रुटि हो रही है, इस त्रुटि को संभालो। महापुरुषों के वचन है, वो संभालेंगे और नाम के प्रति प्रियता बढ़ती चली जाएगी। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं बस नाम का रटन करिए, फिर देखिए होता है क्या, परिणाम देखिए। परिणाम मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। अमंगल हो ही नहीं सकता नाम जाप का कभी। वास्तव में नाम की महिमा वही महापुरुष जान सकते हैं जिसका मन निरंतर श्री भगवान नाम में संलग्न रहता है, निरंतर मीठी मीठी स्मृति युक्त होकर नाम का रटन हो रहा है। राधा 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 राधा, बस पूरा निकुंज नाम पर टिका है। प्रियाजू लालजू का नाम लेती हैं, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति, कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति, सोत्कंठ मन्नि गृहणति मुहुरा कुलाक्षी। आह, श्री लाडली जो उत्कंठित होकर नाम का रटन कर रही हैं। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति, हे मनोहर, हे श्याम सुंदर, इस प्रकार से नाम का रट। और श्री कृष्ण श्याम सुंदर का तो कहना ही क्या, जपत हरि विवस्तव नाम प्रतिपद विमल, मनसी तब ध्यान ते निमिष नहीं डरे वो। ऐसी स्थिति है श्री लालजू महाराज की। हरि रसना राधा राधा रट, अति अधीन आतुर यद्यपि पिए, कहियत है नागर नट। संभ्रम दुम परिरंभन कुंजन, ढूंढत कालिंदी तट, बिलपत हसत विशीदत स्वेदत सत स्वीचत असुवन वंशीवट। ऐसी स्थिति हो जाती है नाम के रटन से श्री लालजू महाराज की। हरि रसना राधा राधा रट। सहचरियां युगल सरकार के नाम में आह्लादित हैं। वृंदावन के पशु पक्षी नाम का रटन करते रहते हैं। प्रियालाल जब वन विहरण को निकलते हैं तो एक तरफ से आवाज आती है राधा, एक तरफ से आवाज आती है माधव, एक तरफ से आवाज आती है राधा। ऐसी गूंज उठती है नाम की। और लालन, लालन प्यारो राधा माला जपे राधा नाम की, लालन प्यारो माला जपे राधा नाम की। हमारे लालजू महाराज माला जपते हैं, राधा 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 राधा। एकांत कुंज में कालिंदी के तट पर श्री प्रियाजू के नाम का पूजन करके, जैसे हम आप नाम सेवा विराजमान किए हुए हैं ना, ऐसी राधा नाम सेवा लालजू महाराज धारण किए हैं, वो विराजमान किए हुए हैं।
और वो विराजमान करके पूरी उपासना पद्धति के सहित उस श्री राधा नाम की उपासना करते हैं। और उपासना करके आंख बंद करके, जैसे योगी जन ध्यान करते हैं ना, योगींद्र वद्यत पद, योगियों की तरह आसन पर बैठ करके और श्री लालजी महाराज आंखें बंद करके माला जपते हैं, राधा 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 राधा। बोले उन्हें तो क्या चाहिए, अब क्यों वो जपते हैं, ये कोई प्रेमी जान सकता है। प्रीतम के नाम में कैसा सुख है ये कोई प्रेमी जान सकता। आप किसी से प्रेम करते हो और उसकी कहीं वार्ता चल रही हो, उसकी कहीं अच्छाई चल रही हो, कि कोई तारीफ कर रहा हो, उसका आपके हृदय में कैसी फूलन होती है। आपके हृदय में होता है कि देखो जिसकी तारीफ हो रही है ना, ये मेरा प्रीतम है, मैं इससे प्यार करता हूं, ऐसी बात होती है हृदय में। ऐसे ही जब प्रीतम का नाम सुना जाता है, प्रीतम की महिमा सुनी जाती है, तो हृदय में आह्लाद होता है। ये तो छोड़िए, इससे भी बड़ी बात, जहां प्रीतम तह देश की प्यारी लागे पौन। ध्रुवदास जी कह रहे हैं जहां प्रीतम बस रहे हैं उस देश की अगर पवन भी आ जाए, वायु भी आ जाए, तो वो भी प्यारी लगती है, हृदय में आह्लाद देती है कि देखो ये वहां से आ रही है पवन। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी। धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी, वो धन्य है पवन। क्यों? हमारी लाडली जू के श्री आंचल जू से छू करके वे आ रही है। श्री लाडली जू ने जो आंचल धारण कर रखा है श्री अंग पर, उस सर छू करके ये आ रही है पवन। तो लालजू महाराज आह्लादित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और आनंद में के उद्रेक में और जोर जोर से राधा नाम का रटन करने लगते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो नाम का रटन, सारा निकुंज इस नाम के आधार पर टिका हुआ है। नींव है नाम, प्रेम मूल्य है नाम है। वृंदावन क्या है? प्रेममय वृंदावन है। और प्रेम का मूल क्या है? ये नाम, भगवान नाम का रटन। दिन रात भगवान नाम का रटन हो और भगवान नाम का आश्रय हो, ये खास बात है। पीछे भी इशारा किया था इस बात पर। भगवान नाम का आश्रय और भगवान नाम का जप, ये दोनों अलग अलग बात हैं। हो सकता है खूब नाम का रटन करता हो लेकिन आश्रय ना हो नाम का। बोले ये कैसी बात है, नाम का रटन कर रहा, आश्रय क्यों नहीं होगा? आश्रय हो सकता है और जगह हो। इस साधन से मेरा काम बनेगा, इस साधन से मेरा काम बनेगा, मैं रट तो रहा हूं, शास्त्र में आज्ञा है, गुरुजनों ने कहा है नाम का रटन करने की, तो मैं नाम रट तो रहा हूं, लेकिन मेरे को ये सब भी करना पड़ेगा इसके साथ साथ। अकेले नाम से काम नहीं बनेगा, तो ये अन्याश्रय हो गया। एक बार नाम लेता है दिन भर में, लेकिन उसे पूर्ण आश्रय, पूर्ण भरोसा है उस नाम पर कि ये एक बार जो मैंने नाम लिया ये मेरा काम बना देगा। ये है आश्रय नाम का। हो सकता है दिन रात नाम का रटन कर रहा हो लेकिन नाम का आश्रय ना हो। आश्रय बहुत बड़ी बात है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, नाम से सब हो जाएगा, यह है भरोसा नाम पर। ऐसा भरोसा लेकर के और दिन भर में अगर एक बार भी राधा नाम उच्चारित किया ना, वो काम कर देगा। यद्यपि जो नाम का निरंतर रटन कर रहे हैं उनके हृदय में भी नाम का आश्रय जागृत हो जाएगा नाम के प्रभाव से, लेकिन नाम आश्रित उसको भरोसा है कि मैंने जो श्री लाडली जू के नाम का आश्रय लिया है ना, ये मेरे लिए सर्वोपरि बात है। जिसका मन निरंतर श्री भगवान नाम में संलग्न है, वास्तव में वही नाम की महिमा जान सकते हैं। नाम की प्रिय और मधुर स्मृति से जिसके क्षण क्षण में रोमांच और अश्रुपात होते हैं, यह है नाम की स्थिति। अभी हमारे नाम जप में तो ये स्थिति है कि जल्दी से हमारा नियम पूरा हो और बस छुट्टी हो, प्रियता नहीं होती। कभी रोना भी आ जाए तो वो परिस्थितिगत रोना होता है, वो नाम के प्रभाव से रुदन नहीं होता। नाम के प्रभाव से रुदन प्रारंभ हो जाता है। आप नियम से अगर 10-20 हजार नाम भी रोज लेते हैं तो आप अपने जीवन में देखेंगे छोटी छोटी क्रिया सांसारिक, वो भी आपको भगवान से जोड़ती चली जाएगी।
छोटे छोटे दृश्य सांसारिक, वो आपको भगवान के चिंतन में संलग्न कर देंगे। ये आप नाम का रटन करिए तो अनुभव में आएगा। कभी किसी का प्रेम देखा, लौकिक प्रेम, देखो ये मां कितना अपने पुत्र से प्यार करती है। अब जो नाम जापक होगा उसके आंसू निकल आएंगे, इस बात को देखकर नहीं कि मां कितना प्यार करती है, लेकिन नाम जापक कहेगा कि अरे एक मां में इतना अपने बालक के प्रति प्रेम है, अनंत माताओं का वात्सल्य रखने वाले प्रभु, उनमें कितना प्रेम होगा। बस वो चिंतन गया, वो सांसारिक दृश्य, लेकिन चिंतन घसीट गया प्रभु के श्री चरणों में, और बस अवरोधन चल रहा है। नाम ने ऐसा हृदय पसीज दिया, इतना हल्का कर दिया कि जरा जरा सी बात में वो बहा बहा डोल रहा है। जरा सा छेड़ दिया, जरा सा कोई दृश्य देख लिया। सतगुरुदेव भगवान बतलाते हैं, जब बिहारी जी के दर्शन करके आते, राधा वल्लभ बिहारी जी और मधुकरी आदि करके, तो काली देह की जो रास्ता है उधर किसी की बारात निकल रही थी, और बारात में जैसे ही घोड़ा पर दूल्हा को देखा, सेहरा बंधा हुआ है, तो उधर सांसारिक दृश्य है, लोग नाच रहे हैं, लेकिन महाराज जी की भावना गई कि राधा वल्लभ लाल दूल्हा बने हुए हैं। आह, सखियां सहचरियां नृत्य कर रही हैं श्री लालजू महाराज के आगे, और राधा वल्लभ लाल दूल्हा। बस अब नाम का प्रभाव ऐसा है कि वो सांसारिक दृश्य का परिवर्तन हो गया। ये नाम का प्रभाव होता है। धीरे धीरे नाम आपके हृदय को पवित्र करता है, और जब हृदय पवित्र हो जाता है तो थोड़ी सी बात प्रीतम की, थोड़ी सी स्मृति प्रीतम की हृदय में आह्लाद उत्पन्न कर देती है। यद्यपि वो स्मृति का तार जुड़ा हुआ है प्रभु से ही, लेकिन उस स्मृति के तार में भी नवीन स्मृति का जागरण होने लगता है, और आह्लादित हो जाता है उपासक। जो जल के वियोग में मछली की व्याकुलता के समान, जैसे अगर जल से वियोग हो जाए, मछली का दूर हो जाए, तो कैसी तड़पती है मछली जल में जाने के लिए वापस, बोले ऐसे ही जो जल के वियोग में मछली की व्याकुलता के समान क्षण भर के नाम वियोग से विकल हो उठता है। जो महापुरुष निमेष मात्र के लिए भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता, और जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करते करते उसमें तल्लीन हो चुका है, ऐसे ही महापुरुष इस विषय के पूर्णतया वर्णन करने के अधिकारी हैं कि नाम की कैसी महिमा है, नाम का कैसा प्रभाव है। उन्होंने इस नाम के प्रभाव का आस्वादन किया है। भगवान नाम की अपार महिमा है, सभी युगों में इसकी महिमा का विस्तार है। शास्त्रों और साधु महात्माओं ने सभी युगों के लिए मुक्त कंठ से नाम महिमा का गायन किया है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावु कलि विशेष नहीं आनु पाऊ। यद्यपि चारों युग में समस्त श्रुतियों में नाम का प्रभाव वर्णन है और नाम का प्रभाव है, लेकिन कलयुग में नाम के सिवा कोई और उपाय नहीं है। कोई भी और उपाय अगर आप धारण करेंगे, यज्ञ दान तप आदि, तो उसमें संभावना कम है कल्याण की, क्योंकि यज्ञ करने के लिए जिस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए वो शुद्ध नहीं, भगवान की सेवा करने के लिए जिस प्रकार की शुद्ध सामग्री होनी चाहिए वह नहीं, तो बचता एक ही है। नाम जो है कितना भी बेकराल कलिकाल आ जाए, कितना भी कठिन कलिकाल आ जाए, कि अब ऐसा कलयुग आ गया है कि अब तो बिल्कुल ही कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं बची, उस समय भी उस काल में भी नाम परम शुद्ध है, परम पवित्र है। नाम का रटन हम कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावु कलि विशेष नहीं आनु पाऊ। कोई और उपाय नहीं है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। और कोई गति इस कलिकाल में नहीं है। इसलिए नाम महाराज का आश्रय ग्रहण करके, उनके आश्रित होकर कि आप कृपा करिए, आप हमारी जिह्वा पर आकर विराजमान हो जाइए, ऐसी कृपा करिए। अहो लड़ैती इतनी मुंह पे कृपा करो बलि जाऊं, सोवत जागत रटो निरंतर राधा राधा नाऊं। बुरी सखी कह रही है, लाडली जू आपको अगर कृपा करनी भी है तो एक कृपा कर दीजिए। क्या? सोते जागते उठते बैठते बस मैं आपके नाम का रटन करता,
ऐसी कृपा कर दी। भोरी ढार ढार दृग आंसू नाम पुकारूं तेरो। हे लाडली जू, आपके हृदय में कभी करुणा का संचार हो कि इस पर कृपा करनी है, तो बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे आंखों से अश्रु बहते रहें और मैं आपके नाम को पुकारता रहूं, राधा राधा राधा, और कुछ मुझे प्रिय ना लगे और कुछ मुझे अच्छा ना लगे। आपके नाम के समान और कोई प्रियता मेरे हृदय में ना रह जाए। हे प्यारी जी, इतनी कृपा कर दीजिए। उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। कहो कृपाते कहा ना होई, सब कुछ हो सकता है उनकी कृपा से। उनकी कृपा का आश्रय लेकर, नाम का आश्रय लेकर, नाम महाराज का आश्रय लेकर उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो कृपा करेंगे, हमारी जिह्वा पर आकर विराजमान हो जाएंगे। बिना उनकी कृपा के कोई एक बार भी श्री कृष्ण नाम नहीं ले सकता। बिना श्री किशोरी जी की कृपा के कोई उनका एक बार भी नाम नहीं ले सकता। तो उनकी कृपा की याचना करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका नाम हमारी जिह्वा पर विराजमान हो। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी ने जगन्नाथपुरी में विराजमान होकर अपने निज जनों पर कृपा करी। और श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी जो इस समय जगन्नाथपुरी में आए हुए हैं, जिन्होंने श्री ठाकुर जी के श्री अंग जो वस्त्र धारण किए थे ओढ़न षष्ठी पर, उन वस्त्रों के प्रति कहीं ना कहीं ऐसी भावना रखी कि बिना धोए पहना दिए गए श्री जगन्नाथ महाप्रभु को। और जितने भी पार्षद जन हैं उन्होंने भी ऐसे ही कोरे वस्त्र पहने। तो ऐसा उनके हृदय में भाव आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो श्री महाप्रभु जी की कृपा से उनके हृदय की इस वृत्ति का नाश हुआ। जब वे शयन में गए तो श्री जगन्नाथ जी और श्री बलराम जी उनके स्वप्न में आए और खूब उनके गाल पर तमाचे लगाए, खूब थप्पड़ मारे। उन्होंने प्रार्थना करी, दंडवत प्रणाम करी कि आपने क्या अपराध मेरा ऐसा देखा कि आप मेरे को ऐसे थप्पड़ मार रहे हैं। उन्होंने कहा, तू मेरे भक्तों में दोष दर्शन करता है, मेरी लीला में दोष दर्शन करता है। क्या दोष दर्शन हो गया? वस्त्रों में दोष दर्शन करता है मेरे। बार बार क्षमा प्रार्थना करी। फिर जगन्नाथ जी ने कहा कि तू मेरा प्रिय है, अपना है, इसलिए तेरी त्रुटि, छोटी सी त्रुटि को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुझे तुरंत दंड दे दिया। जब उठे पुंडरीक विद्यानिधि स्वप्न से तो देखते हैं कि गाल पर जो है तमाचे के निशान हैं, पूरे छपे हुए 5 के 5। अब भक्तों के बीच में गए तो सबने देखा, सब हंसने लगे। भाई पुंडरीक विद्यानिधि, रात को तो तुम ठीक सोए थे, रात भर में कौन तुम्हें पीट गया? तो सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। सब उनके बार बार उनके भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्री महाप्रभु जी के निकट जब गए तो महाप्रभु जी भी पहले मुस्कुराए, लेकिन फिर बार बार इनकी महिमा का गायन करने लगे श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी की, कि कैसे भाग्यशाली हैं, इन्होंने स्वप्न में थप्पड़ खाए, स्वप्न में प्रसाद प्राप्त किया, लेकिन प्रसाद का दर्शन सबको हो रहा है। श्री महाप्रभु जी ने ऐसा कहा। बड़ी तारीफ भी करी पुंडरीक विद्यानिधि जी की। पुंडरीक विद्यानिधि जी बड़े लज्जा का भाव हृदय में धारण करके और श्री महाप्रभु जी के चरणों में लुंठन करते हुए बोले, ये सब आपकी कृपा का परिणाम है। मेरे से तो अपराध बन गया था, इस अपराध के कारण पता नहीं मैं कहाँ किस दंड को भोगता, लेकिन आपकी कृपा के कारण मेरे इस अपराध का शमन हुआ। आपकी करुणा ही सर्वोपरि है। इस प्रकार गौर हरि के श्री चरणों में निवेदन करके जब स्वरूप गोस्वामी, दामोदर स्वरूप गोस्वामी के निकट आए तो उन्होंने हृदय से लगा करके इनसे कहा, भाई ऐसा अद्भुत दंड तो ना हमने देखा ना सुना। स्वप्न में आकर आप साक्षात भगवान दंड दें, यह और किसी में तो सुनने में भी नहीं आया और आप में साक्षात हमने देख लिया। और किसी का तो सुना भी नहीं और आपके गाल पर हमने देख लिया कि कैसा आपको प्रसाद प्राप्त हुआ। यह जो पुंडरीक विद्यानिधि पर श्री जगन्नाथ जी की स्वप्न में असीम कृपा हुई है, इसका तात्पर्य यही है कि श्री हरि ने अपने भक्तों की महिमा प्रकट करी है। श्री भगवान अपने सेवकों की महिमा सदा ही दिखाते रहे हैं और गाते रहे हैं। श्री चैतन्य भागवतकार का कथन है कि सब दासों का पूरा पूरा प्रभाव सब नहीं जानते। जितना प्रभु प्रकट कर देते हैं अपने दास का प्रभाव, उतना ही जाना जा सकता है। अब इतने सब संत जन हैं, किसके हृदय में क्या वृत्ति खेल रही है कि कौन किस स्थिति में, हम जान थोड़ी सकते हैं। प्रभु जना दें,
तो भले ही जान सकते हैं, अन्यथा नहीं जान सकते। इसलिए सावधानी महापुरुषजन वर्णन करते हैं कि किसी के बाहरी आचरणों को देखकर, बाहरी क्रियाओं को देख करके ये अंदाजा मत लगा लो कि ये प्रपंची है और ये साधक है। पता नहीं उसकी हृदय की स्थिति क्या है। हो सकता है वो खूब रो के आ रहा हो और बाहर आकर उसने कुछ ऐसी चेष्टा करी कि सब लोग मुंह बना के इधर उधर हो लिए, और उसकी चेष्टा ये इसलिए हुई कि मैं निष्प्रपंच रहूं, लेकिन हमने ये विचार करके कि देखो ये कितना बड़ा प्रपंची है, हमने अपने हृदय में ये अपराध कमा लिया। तो ये देखते रहना चाहिए कि हमें पता नहीं है इसकी आंतरिक स्थिति क्या है, हमें तो प्रणाम ही करना है, केवल अपने आप को देखना है, ऐसी वृत्ति धारण करनी चाहिए। भक्तमाल में तो यहां तक लिखा है कि जो लोग तिलक कंठी धारण करते हैं वो प्रत्यक्ष भक्त हैं, वो दिख रहे हैं भक्त हैं, लेकिन जो तिलक कंठी भी धारण नहीं करते उनके प्रति भी कभी हे भाव नहीं होना चाहिए। वो भगवान के अप्रत्यक्ष भक्त हैं, गुप्त भक्त हैं। ऐसी भावना रखकर भजन साधन में आगे बढ़ा जा सकता है, अन्यथा एक दूसरे का दोष दर्शन, एक दूसरे का दोष चिंतन, एक दूसरे का दोष वर्णन, ये निश्चित रूप से आपकी भजन भावना को पूरी तरह समाप्त करने में सामर्थ्यवान है। ये इतना बड़ा दोष है, आपके हृदय को एकदम कठोर कर देगा, आपके हृदय को एकदम निरुत्साहित कर देगा ये दोष दर्शन रूपी ये कार्य। इसलिए इससे बचना चाहिए। इसलिए सावधानी पूर्वक इस बात का हृदय में सदा चिंतन रखना चाहिए कि सामने वाला की जो जितनी भी क्रियाएं हैं वो हो सकती हैं कि वे प्रापंचिक हों, लेकिन उसके हृदय की स्थिति हम नहीं जानते, क्योंकि अपने दासों का जो प्रभाव है प्रभु जिसका जितना प्रकट कर देते हैं वो उतना ही प्रकट होता है। बस सब दासों का पूरा पूरा प्रभाव सब नहीं जानते। जिस जिस भक्त का जितना अनुराग है उसको ठीक ठीक श्री कृष्ण ही जानते हैं। किसका कितना किसमें प्रेम है ये हम नहीं प्रमाणित कर सकते कि इतना श्री जी से प्यार करता है और ये नहीं करता, ये हम प्रमाणित नहीं कर सकते। ये इष्ट और गुरु प्रमाणित करते हैं कि ये कितना प्यार करता है। यहां पहले तो विद्यानिधि को आप ही भ्रम में डाला स्वयं श्री कृष्ण ने, और फिर कृपा करके आप ही उनका संशय छेदन किया। ये लीला बिहारी की अद्भुत लीला है। ऐसी लीलाओं द्वारा लीला पुरुषोत्तम अपने अनुरागी भक्तों की महिमा सदा बढ़ाते रहते हैं। अब देखिए इनके हृदय में जो भाव आया था पुंडरीक विद्यानिधि के कि ऐसे वस्त्र धारण कराते हैं, ये जानते थे या दामोदर स्वामी जानते थे? कहीं प्रचलित तो नहीं हुआ था, लेकिन गाल पर श्री जगन्नाथ जी का थप्पड़ पड़ा और जगन्नाथ जी का कर स्पर्श प्राप्त हुआ, ये सबको पता लग गया। तो भगवान जो है वे ऐसी लीला करके पहले उनके हृदय में छेड़ देंगे, वो संशय उत्पन्न कर देंगे वही, और वही फिर उस संशय का समाधान करके जगत में उस भक्त की विजय का झंडा लहरा देंगे, उसकी महिमा का गायन कराएंगे। इनका स्वभाव है। जैसे बालक की प्रशंसा सुनकर के माँ बाप फूले नहीं समाते, ऐसी अपने भक्तों की प्रशंसा सुन करके भगवान फूले नहीं समाते, आह्लादित हो उठते हैं। आज भी श्री कनक बिहारी सरकार जो श्री अयोध्या जी में विराजमान है, आज भी उनको भक्तमाल सुनाई जाती है। आज भी उनके सिरहाने भक्तमाल रखी जाती है। नीचे जैसे कनक भवन में जो मुख्य गर्भगृह है उसमें विराजते हैं, ऊपर ही कनक महल के पूरा महल बना हुआ है। श्री ठाकुर जी की बैठक, श्री ठाकुर जी का पलंग, यहाँ पर चौसर खेलना, यहाँ पर बैठक, और इस तरह तो सिरहाने, पलंग के सिरहाने श्री ठाकुर जी के भक्तमाल ग्रंथ रखा रहता है। भक्तों की महिमा प्रभु को बहुत पसंद है। कोई उनके भक्तों का यश गावे तो भक्तों का यश श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रियतर है। प्रिय, प्रियतम और प्रियतर, अत्यंत प्रियतर है श्री ठाकुर जी को भक्तों का यश। हरि को निज यश से अधिक भक्तन यश पर प्यार। भगवान को अपने यश से भी अधिक भक्तों का यश प्रिय है। कोई भगवान को भगवान के नामों का गायन सुनावे, ठीक है, भगवान मुस्कुरा जाते हैं, लेकिन कोई भक्तों की नामावली सुनाए भगवान को तो भगवान खिलखिला उठते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, आनंदित हो उठते हैं, विचार करने लगते हैं इसने जो मेरे भक्तों का स्मरण कराया है मैं इसको क्या दे दूं। इसलिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा है, जब श्रृंगार कीर्तन होता उससे पूर्व मैं पहले प्रियाजू के स्वरूप का वर्णन
श्री प्रियावदन छवि चंद्रमानो प्रीतम नयन चकोर, प्रियाजू के स्वरूप धान का वर्णन। और उसके बाद भक्त नामावली, ध्रुवदास जी ने भी भक्त नामावली का वर्णन किया, श्री भगवत रसिक देव जी ने भी भक्त नामावली का वर्णन किया, और भी अनेक महापुरुषों ने भक्त नामावली का वर्णन किया। भक्त नामावली का हम गायन करते हैं तो श्री ठाकुर जी के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता होती है, क्योंकि भगवान को अपने प्यारे भक्तों का यश बढ़ाने में अत्यंत प्रियता होती है। तो उपरोक्त लीला में श्री गौर हरि ने ये प्रत्यक्ष दिखा दिया कि जिस प्रकार मैं विधि निषेध से परे हूं, इसी प्रकार मेरे सच्चे सेवक भी विधि निषेध से अतीत होते हैं। उनमें दोष दृष्टि करना सर्वथा पाप का भागी होना है। अब श्रीमन महाप्रभु श्री वृंदावन के दर्शनों के लिए सदा लालायित रहते हैं। ये पुंडरीक विद्यानिधि जी का चरित्र हुआ, कैसे श्री महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त हुई, और श्री महाप्रभु जी के हृदय में नित्य यही उत्साह बना रहता है कि मैं कब वृंदावन जाऊं। जिस दिन से आपने संन्यास लिया है उसी दिन से ये बलवती इच्छा आपके हृदय में जाग रही है, किंतु अभी तक पूर्ण नहीं हुई है वृंदावन आने की। गृह त्याग करे आपको ये 5वां वर्ष है, 5 वर्ष हो चुके हैं श्री महाप्रभु जी को गृह त्याग किए। इस मध्य में आपकी दक्षिण यात्रा हो गई, पूर्व में अपने लोगों ने श्रवण किया था, परंतु श्री वृंदावन यात्रा शेष ही रह गई। कारण यह है कि जब जब श्री गौर हरि वृंदावन यात्रा का विचार प्रकट करते, तभी तब भक्त 100 उपाय करके आपको वृंदावन जाने से रोक लेते, क्योंकि इन्हें ये भय था कि श्री वृंदावन बिहारी कहीं वृंदावन जाकर ये जाएं और वृंदावन बिहारी इन्हें पकड़ ना लें, क्योंकि ये जिसे एक बार पकड़ लेते हैं ना फिर छोड़ते नहीं, इनका ऐसा प्रताप है। ये वृंदावन जाकर कहीं रम ना जाएं, वहीं बस ना जाएं। इस बार श्री गौर हरि ने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि जननी और जन्म भूमि के दर्शन करके फिर मैं श्री वृंदावन की यात्रा अब अवश्य करूंगा। अब की बार महाप्रभु जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया। दृढ़ निश्चय मतलब अब कोई भी कितना मना करे, लेकिन हम मानेंगे नहीं, अब जाएंगे। आपने सर्वप्रथम श्री सार्वभौम भट्टाचार्य एवं राय रामानंद को अपना मनोभाव बतलाया। मेरी श्री वृंदावन जाने की अत्यंत अभिलाषा है, किंतु तुम्हारी हट से मैं इन 2 वर्षों से नहीं जा पाया हूं, अब मैं अवश्य जाऊंगा। तुम दोनों मिलकर सम्मति दो, तुम कहो कि हाँ महाप्रभु जी आप चले जाओ। तुम दोनों के अतिरिक्त मुझे और कोई सम्मति दाता नहीं है। तुम्हारी सम्मति मिल गई, सबकी सम्मति मिल गई, तुमने कह दिया जाओ तो हम चले जाएंगे। गौड़ देश में मेरा 2 से नाता है, एक जननी और दूसरी श्री गंगा जी। सो मेरा विचार है श्री जननी और श्री जाह्नवी के दर्शन करके श्री वृंदावन जाऊं, ऐसा विचार है हृदय में। तुम दोनों प्रसन्न होकर आज्ञा करो। नदियावासी भक्त वृंद सदैव की भांति रथ यात्रा महोत्सव पर नीलांचल पधारे। 5वें वर्ष श्री अब 9 दिन शेष रह गए रथ यात्रा के, अब होने वाली है। अभी ठाकुर जी बीमार होकर 15 दिन के लिए अभी अपने निज महल में विराजमान है अंदर। उनको औषधियों का भोग लगता है। ये जो निकली जल विहार उत्सव होता है अपने राधा वल्लभ जी में, नौका विहार उत्सव होता है, सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक। अपने यहाँ भी नौका जी में विराजमान थी श्री लाडली लाल सरकार। उस दिन श्री ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन श्री जगन्नाथ जी का जन्मदिन भी होता है। तो उस दिन स्नान यात्रा होती है। श्री ठाकुर जी महाराज स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद तीनों को गणेश स्वरूप धारण कराया जाता है। अगर दर्शन करे हो तो जो वस्त्र होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे गणेश जी बने हुए हैं तीनों, बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी। वो दर्शन होता है और उसके पश्चात श्री ठाकुर जी महाराज 15 दिन के लिए फिर एकांत हो जाते हैं, लीला करते हैं बीमार होने की। अब नहाए हैं तो बीमार हो गए, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चली, बरसात का मौसम। भगवान को कहा जाता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ स ईश्वर। ईश्वर कौन है? बोले ये हम कर सकते हैं, वो भी नहीं होगा। बोले ये हम नहीं कर सकते, वो हो जाएगा। बोले ये तो कार्य बिल्कुल नहीं हो सकता, वो भी कर सकते हैं, वो है ईश्वर। जो कार्य हम विचार भी नहीं कर सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, वो भी कर सकते हैं। कौन? भगवान। सर्व समर्थ हैं।
अगर श्री ठाकुर जी बीमार नहीं हो सकते तो उनकी सर्व सामर्थ्य में अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? बोले भगवान सब कर सकते हैं लेकिन बीमार नहीं हो सकते, तो फिर सर्व सामर्थ्यवान कहां रहे? सब कर सकते हैं, वो बीमार भी हो सकते हैं, वो स्वस्थ भी हो सकते हैं, वो खा भी सकते हैं, वो नहीं भी खा सकते हैं, हम मुख से सूंघ सकते हैं, वो नेत्रों से भी पी सकते हैं, सर्व सामर्थ्यवान है। कोई ऐसी बात नहीं कि ये भगवान नहीं कर सकते। तो वाद विवाद में महापुरुष नहीं पड़ते, वरना आप विचार करिए, अगर तर्क से भी देखें तो जब सर्व सामर्थ्यवान है तो ऐसी सामर्थ्य नहीं हो सकती कि भगवान बीमारी की लीला कर सकें। कर सकते हैं तो भगवान बीमार हो जाते हैं 15 दिन के लिए। और इस बीच में सब लोग अलारनाथ का दर्शन करने जाते हैं। अलारनाथ में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, उनका दर्शन करने जा, वहां भीड़ हो जाती है खूब। और फिर 15 दिन के बाद श्री ठाकुर जी का रथ यात्रा महोत्सव होता है, जो अब 9 दिन कुछ रह गए हैं। तो इस वर्ष भी रथ यात्रा के लिए नीलांचल पधारे हैं सब। श्रीवास पंडित शची माता की दी हुई उत्तमोत्तम भोज्य वस्तुएं श्री गौर हरि के आगे रखकर कहने लगे, हे प्रभु, शची माता आपके शोक में बड़ी व्याकुल हैं, वे आपको एक बार देखना चाहती हैं। आप करुणा सागर हो, करुणा करके एक बार तो नवद्वीप चलो, दुखनी वृद्धा जननी की मनोवांछा पूर्ण कर दो। श्री माता जी का संदेश सुनकर श्री गौर हरि के नेत्र जल से भर आए। श्रीवास पंडित की ओर देखकर गदगद कंठ से कहने लगे, पंडित, मैं भी स्नेहमयी जननी के दर्शनों के बिना व्याकुल हूं, मुझे भी दर्शन करने हैं उनके। इस विजयादशमी को मैं श्री नवद्वीप होकर श्री वृंदावन दर्शन करूंगा। इस प्रकार मैं श्री माता जी की चरण धूलि लेकर कृतार्थ हो जाऊंगा। श्री गौर हरि के ये वचन सुनकर नदिया के भक्तों को परमानंद हुआ और उनके मन में ये उत्कंठा हुई कि ये शुभ संवाद श्री सची माता तथा अन्य समस्त भक्तगण को शीघ्र सुनाना चाहिए, जिससे जितने भी वहां के परिकर हैं श्री गौर हरि के दर्शनों से कृतार्थ हो जाएं। इसी विचार से नदियावासी भक्तवृंद इस बार नीलांचल में विशेष नहीं ठहरे, ज्यादा नहीं ठहरे। रथ यात्रा के दर्शन करके शीघ्र ही गौड़ देश लौट गए। इस बार श्री नित्यानंद प्रभु नीलांचल नहीं आए, क्योंकि महाप्रभु जी ने आज्ञा कर दी थी। कारण कि इनको प्रतिवर्ष यहाँ आने के लिए गौर हरि ने आज्ञा नहीं की है, परंतु श्री अद्वैत प्रभु के द्वारा आपने श्री गौर हरि के चरणारविंद में एक संदेश भेजा। नित्यानंद प्रभु ने आ तो नहीं पाए, लेकिन एक संदेश भेजा। वो संदेश क्या था, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की